अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राय इमदाद अली तबस्सुम और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम तबस्सुम टॉक्स। नाजरीन, इस वक्त मैं आपको एक ऐसे बदकिस्मत ख़ानदान से मिला रहा हूं जिन्होंने अपनी बेटी का चंद माह पहले इधर रिश्ता किया और उसके बाद बेटी उनको मिलने के लिए आई हुई थी अपने वालिदैन के घर। तो जो इनकी बेटी का ससुर था उसने अपनी मुद्दत में बाप और उसके भतीजे और दीगर उनके रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ बेटी को अगवा करने और जना की खातिर अगवा करने का मुकदमा थाना गुगेरा में दर्ज करा दिया। तो हम उनसे आपको मिलाते हैं और उनसे जानते हैं कि असल ये वाक़या क्या है और ये वाक़या क्यों पेश आया। पहले हम जो मरियम बीबी है जो अगवा हुई थी वो उसकी वालदा से आपको मिलाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मफशा जी। मरियम मेरी बेटी है, वो मुझे मिलने आई है। हाँ। तो कोई हमारी लड़ाई लड़ूई भी नहीं हुई, कोई ऐसा मसला भी नहीं था। वैसे मिलने के लिए आई है। उन्होंने कहा है कि हमारी बेटी हमारी बहू को अगवा कर लिया। तो हमें तो पता भी नहीं था, 5 दिन सारे हुए उसको आई को। तो हमें 10 दिन बाद पता चला है कि हमारे ऊपर पर्चा है। यकदम पुलिस हमारे ऊपर आ गई सोए हुए को, और सोए हुए को भी टांगे पकड़ के बाजू पकड़ के पुलिस ने गाड़ी में डाला है उनको। अच्छा, हमारी कोई गलती भी नहीं थी। उर्दू बोलने की ज़रूरत। सोया ऐसी 4 पाई थे, मैं भी कोल ही बैठी हुई सी ते मेरे मियाँ दियां बाजू पकड़ियां ते टांगा पकड़ के उन्होंने गड्डी सुटाई ने भी तुसी जबर जना कुड़ी नाल करन लगे सी, कुड़ी ने गवाह करके लिया दे। भला बेटियां नूं कदी बाबा ने गवाह किया या जबर जना किया? झूठ मार के 3 दिन थाने रखा मेरे मियाँ ने। उन्होंने पुलिस ने झूठा पर्चा काट के 3 रात 3 दिन थाने रखा। फिर पुलिस वालियां ने भी पैसे दिते, झूठा उन्होंने पर्चा कट्या। नजायज़ गरीबा तो पैसे भी ले, नजायज़ उन्होंने केड़े अपना थानेदार ने पकड़ा सी? अता थानेदार ऐस पैसे उन्होंने ले 40,000 लग गया ही था। 40,000 रुपया। हाँ जी 40,000। उन्होंने आपके जो है ना मुकदमा वकूआ जो बनाया है वो बनाया है 11 तारीख का जी 11/5/26 का। जी। तो ये बेटी आपके पास पहले की आई हुई थी, 11 से पहले की आपके पास थी? जी मेरी बेटी 8 तारीख को आई थी, 8 या 7 तारीख को। 8 को आई थी और हाँ 7 तारीख को आई और जी। उन्होंने 11 का वकूआ। हाँ जी बिल्कुल। मेरी बात भी मेरी बेटी ने की थी कि मैं अपने यानी कि बाप के घर आई हुई हूँ, माँ के घर आई हुई हूँ। उन्होंने फिर भी झूठा इल्ज़ाम लगाया। जी। तो नाजरीन आप सुन रहे थे उनकी जो मरियम की वालदा है अफशा बीबी, उनकी बातें सुन रही थी। उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो 11 तारीख का वकूआ बनाया, बेटी मेरी उससे 4 दिन पहले की 7 तारीख की हमारे घर में आई हुई थी और इसकी मुसलसल अपने खामद से और अपने ससुराल से बातचीत बजरिया फ़ोन भी हो रही थी। तो उनको पता था कि जो उनकी बहू है और मेरी बेटी है वो हमारे पास मौजूद है। उसके बावजूद उन्होंने ये सारा जो है ना एक झूठा वकूआ बनाकर पुलिस के साथ साजबाज करके उन्होंने सारा बनाया। मारा भी है जी, मारा भी औरतों को इधर ज़बरदस्ती। हम छुड़ाते रहे ना तो मारते भी रहे। मेरी बेटी जवान को थप्पड़ भी लगाया है पुलिस वालों ने। हाँ जी पुलिस वालों ने। वो छोटी मेरी बेटी को, मरियम को नहीं, छोटी को। तो नाजरीन अब हम जो है ना बच्ची का वालिद, हम अब आपको यहाँ पे एक और सनसनीखेज बात बता देते हैं कि इनका नाम जो कार्ड पे है वो है मोहम्मद ज़िया। हाँ जी। और इनको जो इधर घर में ना वो नदीम अब्बास के नाम से पुकारते हैं। तो उन्होंने जो बेटी के अगवा करने का मुकदमा दर्ज करवाया वो उन्होंने नदीम अब्बास के ख़िलाफ़ दर्ज करवाया। तो हम आपको मोहम्मद ज़िया उर्फ नदीम अब्बास से मिलाते हैं जिन्हें पुलिस इधर से पकड़ कर लेगी और जो मरियम के वालिद है। जी मोहम्मद ज़िया जी। हाँ जी, थोड़ा सा क्यों पकड़ कर लेगी? ये क्या वकूआ हुआ है? वकूआ इस तरह होया जी भी बंगले दी पुलिस है किसी जी। मैं इतने सुता पिया से जी ते ना दसिया ना पुछया जी। कुड़ी दा मैं वालिद साहब हाँ जी। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। सारी राह मतलब डराते गए, तू बोलना नहीं ये वो, ठीक है। मैं चुप करके बैठा रहा जी। तो उस तो बाद मैं वेखो जी कुड़ी दा बाप हाँ, भला मैं आप जी कुड़ी नूं अगवा कर सकना जी।
ठीक है जी। और आप पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो ये है कि आप सिर्फ अपनी बेटी को अगवा नहीं किया, जना हरामकारी की गरज से आपने हाँ जी। अगवा किया। मैं भला जी वेखो कि आप दी बेटी नाल भला कोई इंज जी हरकत कर सकता है जी जनाबाजी वाली। उन्होंने इल्ज़ाम ला के जी इन्होंने साढ़े ते झूठा पर्चा दिता है जी, एवें साढ़े सानू जलील भी किया है जी, छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, फिर जो मुदई मुकदमा है मोहम्मद जुबैर जी, वो उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि आप कैरी डब्बे पे 5 लोग गए तो आपने उनके मोबाइल भी और उनके 31,800 रुपये भी और आधा तोला जेवर भी आप लोगों ने उनका उठाया है। तो ऐसा कोई वकूआ पेश आया है? सर कोई नहीं हुआ, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, वो झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं जी। सिर्फ जड़ी बीमियां तो साढ़े नाल ड्रामा किया है। लेकिन मरियम ते अपनी मर्जी दे नाल आई है ना, मरियम अपनी तेरा जवाई भी आके तेरे को रंदा रहा। हाँ जी, इतने पूरा महीना 4-5 महीने रहिंदा रहा जी इतने। अच्छा। पूरी गली वालियां नूं पता जी इतने रहिंदा रहा। ठीक है। उतों लड़ के आ गई, बस घर ही आई सीधे जी। ਜ਼ਬਰ ਜ਼ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। हाँ जी, ज्यादती करवाते सन जी। वो बयान हो उत्थे मरियम नूं मारदे भी सी ते उनदा। अच्छा, आप अकेले को पुलिस ने पकड़ा है या और भी कोई आदमी आपके साथ था? जी मेरे नाल एक फैसल मुंडा है, अच्छा, उन्हें भी नाल वो पकड़ आपका लिया। क्या लगता है वो फैसला? भतीजा है जी मेरा। अच्छा, वो भी थाने था। हाँ तो जी, कितने वो- दिन आप थाने में रहे हैं? 3 दिन रहे जी थाने, 3 दिन। अच्छा, 3 दिन आपको हवालात में बंद हाँ रखा जी, है? हवालात में बंद। क्या कहते थे आपको पुलिस वाले? डराते थे भी आप बताएं भी आप बेटी को अगवा करके ले आए हैं या नहीं ले आए। मैं सर क्या, मैं भला आपकी बेटी को अगवा करके हालांकि ले जब आना है। आपको पुलिस ने पकड़ा है तो उस वक्त भी बेटी आपके पास मौजूद हाँ थी। जी, मौजूद थी। आपने मरियम को मिलाया भी है भी ये मरियम है, मेरी जी। बेटी है और हमारे पास मौजूद है। हाँ जी, उसके सर। बावजूद आपको पुलिस पकड़ कर हाँ ली। जी, उनके बावजूद ही ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਰੀਮ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਯਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜੀ। देखे आप कैसी ये दुख भरी दास्तान है और कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक वालिद जो है उसको अपनी बेटी के साथ जना हरामकारी के इल्ज़ाम में अगवा करने का मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा कर उसको मुकदमे में मुलव्वस किया गया और साथ में उसके भतीजे भांजों को मुलव्वस किया गया। और उधर घर से पकड़ कर जब पुलिस पकड़ कर इधर से ले गई है उस वक़्त भी मरियम उसके पास है, उन्होंने बताया कि ये मरियम है। तो नाज़रीन उसके बावजूद पुलिस लेकर गई और ले जाकर 3 दिन तक थाना की हवालात में बंद रखा है और बंद रख कर तशद्दुद और मारपीट और उसे डराते धमकाते रहे हैं जैसे कोई दहशत गर्द या कोई बदमाश पकड़ा हो। तो नाज़रीन अब हम जो असल इस वकूए की बुनियाद है जो मरियम बीबी है जिसका मुकदमा दर्ज कराया गया, अब हम आपको मरियम बीबी से मिलाते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना। जी मरियम, आप बताइएगा। अपने पापा के वगैरह के पास आ गई थी। वो उधर मुझे ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੋ ਕੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ऐसा कोई सीन नहीं है। उन्होंने FIR कट्टी जाए, झूठी FIR कट के उन्होंने मेरे पापा नू ते मेरे कज़न नू पकड़वाया है। कोई सोना नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं मैं लैके आई चाचू जी। ते मेरे पापा दे इल्ज़ाम दे केस दे विच मैं इल्ज़ाम लगाया गया उन्हां ते। अच्छा, आप मरियम बीबी किस डेट को आप इधर वालदैन? 7 तरीक नू मैं चाचू जी इत्थे आ आप गई। 7-5-26 को इधर आ गई। हाँ जी, और इधर जो आ उन्होंने वकूआ बनाया वो उन्होंने 11 तारीख का 11 बनाया। तरीक का बनाया है। तो आपके मुताबिक ये वकूआ नहीं हुआ, आप नहीं। वकूए से 4 दिन पहले की इधर मौजूद थी। जी तो जब आप इधर मौजूद थी तो आपकी कोई अपने खामद से या ससुर से बातचीत होती रही है? जी होती रही है, सारी बात होती रही है फ़ोन पे। उनको मैंने सारा बताया कि मैं अपने पापा वगैरह के पास हूँ। उन्होंने सारा उन्होंने पता हैगा सी। फिर भी उन्होंने जान के पर्चा कटवाया सानू जलील करने वास्ते। पुलिस वालियां ने भी ज्यादती पर्चा किया एवं झूठा, और साडा कोल भी उन्होंने पैसे खा लै ते उधर उन्होंने कोल भी उन्होंने पैसे खा लै। झूठा पर्चा उन्होंने मेरे प्यो ते कटिया है।
अच्छा मरियम बीबी बताइएगा कि जिस वक्त पुलिस इधर पकड़ने के लिए आई और अपने आपके वालिद को और आपके कज़न फैसल को पकड़ा है, जी तो उस वक्त आप इधर पुलिस वालों के सामने आई हो? जी मैं आई हूँ। मैं उन्होंने कहा है कि मैं आ खड़ी हुई हूँ, मेरे पापा ना लैके जाओ, मैं अपनी मर्जी ਨਾਲ आई हुई हाँ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਛੋਟੀ ਹੋਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਚਾਚੂ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਜਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਚੂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ? ਮੈਂ ਚਾਚੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ FIR ਕੱਟੀ ਜਾਏ। ਨਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਛੇੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬੂ ਪਿੱਛਾ ਹਟ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਤੂੰ ਪਿੱਛਾ ਹਟ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸਵੇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਫੁਫੇਰ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫੈਸਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। 3 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਵਾਲਾਤ ਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪੇ ਆਈ ਆਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਵੀ ਨਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਪਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਦੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੜਾਇਆ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਰੀਮ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, नजायज़ पर्चा है। सुन रहे थे इस वक्त एक जो बदनसीब ख़ानदान है जिसके ऊपर जो ऐसा मुकदमा हुआ है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मुकदमात होते हैं, हर रोज़ नई स्टोरी सुनते हैं, लेकिन आज तो एक नई स्टोरी है कि एक मुकदमा ऐसा है कि बाप के ऊपर बेटी को अगवा करने और उसके साथ जना हरामकारी की नीयत से अगवा करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा आपसे आपकी एक हम नाम मरियम बीबी ही अपील कर रही है कि आप मुझे खुदारा इंसाफ दें और मेरी जो मेरे आंसू हैं वो पूंजे, और जो मेरे साथ जुल्म ज़्यादती पुलिस ने और मेरे ससुराल वालों ने किए और मेरे वालिद को और मेरे कज़न को बिला वजह 4 दिन थाना की हवालात में बंद रखा है, तो हमें इंसाफ दे। तो इसके साथ ही नाजरीन मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।